देश की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होना निर्धारित है, लेकिन 27 फरवरी से पहले ही कुछ सांसद अब राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, यानी उनकी जीत को डिक्लेयर कर दिया गया है। बिना चुनाव के ये सांसद चुनाव कैसे जीत गए, ये इस बिग रिपोर्ट में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे कि राज्यसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से या विधानसभा के चुनाव से अलग कैसे होता है, इसका गणित कैसे बिठाया जाता है। ये सारी तफसील से रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो की पहली बड़ी रिपोर्ट के तौर पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इस बीच 56 सीटों में से 37 सीटों पर नेता निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चलिए आपको उन बड़े चेहरों से भी रूबरू करवाते हैं जो निर्विरोध राज्यसभा पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई। गुजरात से जेपी नड्डा निर्विरोध जीते। हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला मंगलवार को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। ओडिशा से राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव निर्विरोध जीते। महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए निर्विरोध जीत हासिल करने वालों में बीजेपी के अशोक चव्हाण शामिल हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने हर्ष महाजन को सिंघवी के खिलाफ उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहां कड़ा मुकाबला हो सकता है। अब अंत में ये भी समझ लीजिए कि राज्यसभा चुनाव में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा सांसद का चुनाव एक फॉर्मूला के तहत होता है। इसमें एक सांसद को कितने वोटों की जरूरत है ये पहले से तय होता है। दरअसल इसमें एक विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या को 100 से गुणा किया जाता है और इसे राज्य की कुल राज्यसभा सीटों में +1 जोड़कर भाग किया जाता है। जो संख्या आती है उसमें एक जोड़ने के बाद वो एक राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए वोट की संख्या होती है। बहरहाल अब 27 फरवरी को वोटिंग राज्यसभा की 19 सीटों के लिए ही होगी। इसको लेकर मतगणना भी 27 फरवरी की शाम 5 बजे से शुरू होगी। कई सीटों पर मुकाबला रोचक भी होने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।